दुनिया के कई कोनों में ऐसी आदिवासियां प्रजातियां रहती हैं जो आज भी हजारों साल पुरानी परंपरा का पालन करती हैं। ये प्रजातियां जिन जंगलों में रहती हैं उन्हें लेकर इनका पूरा अधिकार होता है और वहाँ की स्थानीय सरकारें भी इन अधिकारों में दखल नहीं देती हैं। इनमें से कुछ बेहद खतरनाक होती हैं। इन्हीं में से एक है इथोपियाई की खूंखार मुर्सी जनजाति। इसके लोगों के लिए किसी की हत्या करना मर्दानगी का निशानी होती है। मुर्सी समुदाय की कुल आबादी करीब 10,000 है। दुनिया में मुर्सी जनजाति के लोगों को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि मुर्सी का सिर्फ यही मानना है कि दूसरे को मारे बगैर जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है और इससे अच्छा तो खुद मर जाना है। मुर्सी जनजाति के लोगों ने सैकड़ों लोगों की जानें ली हैं जो इनके इजाजत के बगैर इनके क्षेत्र और समुदाय की तरफ चले जाते हैं। ये उनकी जान ले लेते हैं। इस जनजाति की हिंसक प्रवृत्ति को देखते हुए इथोपिया की गवर्नमेंट ने इनसे कॉन्टेक्ट करने पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। जब कभी कोई विदेशी या राष्ट्र प्रमुख सरकारी मेहमान के तौर पर इथोपिया में आकर मुर्सी जनजाति को देखने की इच्छा प्रकट करता है तो इथोपिया की सरकार उसे इथोपिया आर्म गार्ड के सुरक्षा के घेरे में लेकर जनजातीय क्षेत्र का दौरा कराया जाता है ताकि उन पर हमला न कर दिया जाए। यूं तो आदिवासी जनजातियों में गायों की काफी अहमियत होती है लेकिन मुर्सी जनजाति के लोगों में अजीब ही रिवाज होते हैं। मुर्सी जनजाति के लोग AK-47 के पुराने मॉडल को 8 से 10 गाय के बदले में खरीदते हैं जबकि इसका नया मॉडल 30 से 40 गाय देकर खरीदते हैं। इन हथियारों की सप्लाई इन्हें पड़ोसी देश सूडान और सोमालिया से की जाती है। मुर्सी जनजाति के पुरुष और महिलाएं हमेशा अपने साथ राइफल AK-47 और AK-56 और राइफल की गोलियों की बेल्ट लिए रहते हैं और थोड़ा सा भी खतरा महसूस करने पर राइफल से गोलियों की बौछार कर देते हैं। ये सामने वाले की हत्या करने के बाद जश्न मनाते हैं और इसमें पूरा मुर्सी समुदाय शामिल होता है। यहाँ तक कि जिस मुर्सी के हाथों गैर मुर्सी जनजाति की हत्या होती है उसे मुर्सी समुदाय का असली मर्द कहकर उसका हौसला और अफजाई की जाती है। इस समाज में किसी गैर मुर्सी की हत्या करना जश्न मनाने के सम्मान के बराबर होता है। इस जनजाति के लोग महिलाओं को बुरी नजर से बचाने के लिए बॉडी मॉडिफिकेशन प्रोसेस को अपनाते हैं। इसके तहत 15 साल की आयु हो जाने के बाद लड़कियों की मां कबीले की दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर अपनी लड़कियों के निचले होंठ में लकड़ी या मिट्टी का डिस्क पहना देते हैं। फिर कुछ महीने बाद 12 सेंटीमीटर व्यास की डिस्क फंसा दी जाती है जो कि पूरी जिंदगी उसके होंठ में लगी होती है। ये प्रथा इसलिए अस्तित्व में आई क्योंकि पुराने समय में पुरुषों को गुलाम बनाकर उनसे मजदूरी करवाई जाती थी और वहीं औरतों को यौन गुलाम बनाकर उन पर जुल्म किए जाते थे। लोगों की गंदी नजरों से बचने के लिए ये महिलाएं खुद को बदसूरत बना लेती हैं। इसके लिए इनके मुंह के दांत भी टूट जाते हैं। प्लेट के कारण इनके होंठ काफी लटक जाते हैं जिससे कि उनकी खूबसूरती कम हो जाती है। मुर्सी जनजाति गुलामी से बचने के लिए शुरू किए गए इन तरीकों को अपनी परंपरा बना चुकी है। विवाह के बाद ये महिलाएं अपने गले में पट्टा बांध लेती हैं। मुर्सी जनजाति लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में अपने समुदाय के साथ रहती है और कड़ाई से अपनी सीमाओं की रखवाली करती है। ये बाहरी लोगों को अपनी सीमाओं में आने से निर्मम तरीके से रोकती है। सुनसान सड़क पर भाले या राइफल के साथ मुर्सी पुरुषों और महिलाओं को देखा जा सकता है। मुर्सी जनजाति को इस क्षेत्र की सबसे धनी जनजातियों में से एक माना जाता है। यहाँ जिसके पास जितनी गाय होती हैं उसी के आधार पर उनके धनी होने का पैमाना तय होता है। मुर्सी जनजाति में प्रत्येक महत्वपूर्ण सामाजिक अनुष्ठान मवेशियों की मदद से संपन्न होता है। यहाँ की सबसे अजीब परंपरा यह है कि अगर लड़की से शादी करनी है तो लड़के के घर वालों को लड़की के पिता को दहेज देना होता है और दहेज के तौर पर 30 से 40 गायें और कम से कम एक AK-47 देना होता है। यह परंपरा सभी ओमो जनजातियों की विशेषता है। यही कारण है कि जन्मजात लड़कियों को यहाँ परिवार की भलाई की एक अच्छी गारंटी माना जाता है। मुर्सी जनजाति के युवा लड़की पाने के लिए खूनी खेल का आयोजन करते हैं जिसमें युवा जितने हिंसक तरीके से अपने सामने वाले युवा प्रतिद्वंदी पर विजय प्राप्त करता है उसे उतना ही श्रेष्ठ और बहादुर मुर्सी घोषित किया जाता है और उसके साथ ही लड़की की शादी की जाती है। मुर्सी जनजाति में महिलाएं कड़ी मेहनत करती हैं। वे घर बनाने, बच्चों की देखभाल करने, भोजन तैयार करने और पास के स्रोत या नदी के तल से पानी पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। मुर्सी पुरुष गायों को चराने का काम और गांव की रखवाली का काम करते हैं। आदिवासी संघर्षों के मामले में गांव की सुरक्षा भी पुरुषों के पास है। इस समय कम उम्र की लड़कियां अपने जीवन को व्यवस्थित करने में माताओं की मदद करती हैं और लड़के हथियारों का उपयोग करना सीखते हैं। मुर्सी का मुख्य भोजन सूखा दलिया जिसे कद्दूकस, मक्का या शरबत से बनाया जाता है। कभी
पशु के दूध और रक्त को इसमें जोड़ा जाता है। मुर्सी जनजाति में मांस व्यावहारिक रूप से नहीं खाया जाता, इसे केवल प्रमुख छुट्टियों पर खाया जाता है। मुर्सी के पारंपरिक कपड़े हमेशा बकरी की खाल होते हैं। मुर्सी महिलाओं को अभी भी चमड़े के कपड़े पहने हुए देखा जा सकता है। हालांकि अब मुर्सी महिलाएं कपास के कपड़े का भी उपयोग करना सीख रही हैं, जो कि स्थानीय बाजारों से खरीदे जाते हैं। मुर्सी पुरुष अपने कमर के आसपास रंगीन कपड़े बांधते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।